मित्रों, इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट में अपनी राय और सुझाव जरूर साझा करें। तो चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां प्यार, रहस्य और बहादुरी एक दूसरे से मिलते हैं। मित्रों, विजयनगर एक ऐसा राज्य जहां की मिट्टी में भी कला और समृद्धि की खुशबू थी। इस राज्य की वास्तुकला, संगीत और साहित्य ने इसे पूरे उपमहाद्वीप में एक विशेष स्थान दिलाया था। लेकिन इस खूबसूरत साम्राज्य की एक अंधेरी और रहस्यमय कहानी भी थी। यहाँ के लोग जानते थे कि विजयनगर में जो भी रात में बाहर निकलता था, उसके साथ एक बूढ़ा आदमी साए की तरह चलने लगता था। वह बूढ़ा कौन था, कहां से आता था और उसका उद्देश्य क्या था, यह कोई नहीं जानता था। लोग उसे रात का साया कहकर पुकारते थे और उसकी मौजूदगी से एक अजीब सी दहशत और कौतूहल का माहौल बना हुआ था। इस रहस्य ने हर नागरिक के मन में एक सवाल पैदा कर दिया था, जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य अपनी बहादुरी, दयालुता और साहसिक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और शिकार में निपुण था। लेकिन उसे शाही जीवन की चकाचौंध से ज्यादा प्रकृति और साधारण लोगों के जीवन को देखना पसंद था। वह अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले या कुछ करीबी साथियों के साथ जंगल और दूर दराज के गांवों की यात्रा पर निकल जाता था। यह उसकी आदत थी कि वह लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख को समझे। एक दिन आदित्य अपने कुछ साथियों के साथ घने जंगल में शिकार के लिए गया था। शिकार की तलाश में वे रास्ता भटक गए। शाम ढलने लगी थी और वे एक ऐसे अनजान रास्ते पर आ गए जहां उन्होंने पहले कभी यात्रा नहीं की थी। भटकते हुए वे एक छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत गांव में पहुंचे, जिसका नाम रंगपुर था। यह गांव अपनी हरियाली और दूध की सफेदी के लिए मशहूर था। थककर चूर हुए आदित्य और उसके साथी एक घर के पास रुके और पानी मांगा। प्रेम की पहली झलक और एक गहरा एहसास जैसे ही आदित्य घोड़े से उतरा, उसकी आंखें अनायास ही घर की छत की ओर गईं। वहां एक युवा लड़की मिट्टी के घड़ों में दूध निकाल रही थी। उसकी सादगी और निश्चल सुंदरता ने आदित्य को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूरज की अंतिम किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें और उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो आदित्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। आदित्य ने अनेक राज्यों की सुंदर राजकुमारियों को देखा था, लेकिन किसी ने भी उसके दिल में ऐसा एहसास नहीं जगाया था। यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं था, यह पहली नजर का सच्चा प्रेम था। उस ग्वालिन ने भी अपनी नजरें उठाईं और पहली बार आदित्य को देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और उस पल में एक अनकहा रिश्ता बन गया। लेकिन वह ग्वालिन, जो अपनी सादगी और शर्म के लिए जानी जाती थी, तुरंत शर्माकर घड़े को उठाती हुई घर के अंदर चली गई। आदित्य के मन में उस क्षण से सिर्फ उसी ग्वालिन की छवि बस गई थी। उसके साथ ही आदित्य के इस अचानक शांत और खोए हुए व्यवहार को देखकर हैरान थे। उन्होंने मजाक में आदित्य से पूछा, क्या हुआ राजकुमार, क्या कोई राजकुमारी मिल गई? आदित्य ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वह जानता था कि एक राजकुमार और एक साधारण गांव की लड़की का प्रेम असंभव है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने फैसला किया कि वह फिर से उस लड़की से मिलेगा और उसे जानेगा। एक किसान का रूप और एक नया रहस्य। अगले दिन आदित्य ने एक साधारण किसान का रूप धारण किया। उसने अपने शाही कपड़े उतारकर साधारण धोती कुर्ता पहना और अपने चेहरे पर मिट्टी लगाकर पहचान छिपा ली। वह अकेले ही रंगपुर गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने उस घर के पास जाकर बहाने से पानी मांगा। इस बार राधिका की मां ने उसे पानी दिया। आदित्य ने हिम्मत करके राधिका के बारे में पूछा तो उसकी मां ने बताया कि उसकी बेटी बहुत शर्मीली है। कई दिनों तक आदित्य अलग अलग बहाने से उस घर के पास जाता रहा। कभी कुएं से पानी भरता तो कभी घास काटता। आखिरकार राधिका ने आदित्य से बात की। आदित्य को पता चला कि उसका नाम राधिका था। आदित्य ने राधिका से बातचीत शुरू की और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आदित्य ने उसे कभी नहीं बताया कि वह एक राजकुमार है। वह राधिका के साथ रहकर उसके सरल जीवन, उसकी मेहनती प्रकृति और उसकी दयालुता को महसूस करना चाहता था। इसी बीच आदित्य ने गांव में एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। उसका उद्देश्य था राधिका के सामने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करना। कुश्ती प्रतियोगिता का दिन आया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था।
आदित्य भी किसान के रूप में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार था। प्रतियोगिता के दौरान आदित्य ने अपनी सारी ताकत लगा दी और एक एक करके सभी पहलवानों को हरा दिया। लेकिन जब वह अपने अंतिम प्रतिद्वंदी से लड़ रहा था तो उसकी नजरें भीड़ में एक कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह वही बूढ़ा था जिसे लोग रात का साया कहते थे। उसकी आंखें आदित्य पर ही टिकी हुई थीं। आदित्य को यह देखकर एक गहरा झटका लगा। वह सोच में पड़ गया कि यह बूढ़ा यहां दिन के उजाले में क्या कर रहा है। क्या वह उसका पीछा कर रहा है? यह सवाल उसके मन में एक और रहस्य बनकर बैठ गया। प्रेम का गहरा होता रिश्ता और एक अनपेक्षित खुलासा। आदित्य ने प्रतियोगिता जीत ली और उसका नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। राधिका भी उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुई। उनका प्रेम अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। वे दोनों अक्सर गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे मिलते थे। एक दिन राधिका ने आदित्य को एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। उसने कहा, आदित्य, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरी दादी ने मुझे बताया है कि मैं एक साधारण ग्वालिन नहीं हूं। हमारे पूर्वज विजयनगर के शाही परिवार के एक खोए हुए सदस्य थे। उन्होंने मुझे यह ताबीज दिया है और कहा है कि यह मेरी असली पहचान है। यह सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या सिर्फ एक कहानी। उसका दिमाग कई सवालों से भर गया। वह एक तरफ खुश था कि राधिका भी शाही परिवार से है, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर था कि कहीं यह कोई चाल न हो। इसी बीच राजा को उनके गुप्तचरों द्वारा पता चला कि राजकुमार आदित्य एक साधारण गांव की लड़की से प्रेम करता है। राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने आदित्य को दरबार में बुलाया और चेतावनी दी कि अगर उसने उस लड़की से संबंध नहीं तोड़ा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आदित्य ने राजा की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मेरा प्रेम सच्चा है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। राजा ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम एक साधारण ग्वालिन के लिए अपने राजसी कर्तव्य भूल गए हो? तब आदित्य ने राधिका की असली पहचान के बारे में बताया। राजा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे राधिका को दरबार में लाने का आदेश दिया ताकि वह खुद यह देख सके। मित्रों, अगले दिन आदित्य राधिका को दरबार में लेकर आया। राधिका ने डरते डरते राजा के सामने वह ताबीज पेश किया। राजा ने उस ताबीज को देखा और अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह ताबीज रानी के बचपन में खोए हुए ताबीज से हूबहू मिलता था। वह राधिका के गले लग गए और उसे अपनी खोई हुई बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। राधिका, जो बचपन में एक दुर्घटना में बिछड़ गई थी, अब वापस अपने परिवार के पास आ गई थी। लेकिन कहानी में अभी भी एक और रहस्य बाकी था। वह रात का साया कौन था? अचानक दरबार के बीच में वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, बल्कि वह विजयनगर का गुप्तचर प्रमुख था जिसका नाम वल्लभ था। उसका काम रात के समय राज्य की सुरक्षा और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना था। उसने राजा को बताया, महाराज, मैंने आदित्य को गांव में पहचान लिया था, लेकिन मैंने आपकी परीक्षा ली। मैंने देखा कि आदित्य का प्रेम सच्चा है और राधिका एक दयालु और नेक लड़की है। मैंने ही राधिका की दादी को यह बताया था कि उसके पास शाही परिवार का ताबीज है। वल्लभ ने आगे बताया कि राधिका ने गांव के गरीब और बीमार आदमी की निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, जिससे उसकी दयालुता का पता चला था। वल्लभ ने राधिका और आदित्य के सच्चे प्रेम और अच्छे चरित्र को देखकर ही उन्हें एक दूसरे से मिलाने का फैसला किया था। राजा ने वल्लभ की बुद्धिमानी और आदित्य के सच्चे प्रेम की सराहना की। इस तरह आदित्य और राधिका का विवाह हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, इस कहानी की सीख यह है कि सच्चा प्रेम किसी भी समस्या को पार कर सकता है, चाहे वह सामाजिक बाधाएं हों या पारिवारिक विरोध। अगर आपका प्यार सच्चा है और उसमें ईमानदारी है तो वह हर मुश्किल को पार करके जरूर मिलता है। आदित्य का प्रेम सिर्फ राधिका की सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि उसकी अच्छाई, दयालुता और पवित्रता के लिए भी था। और राधिका ने भी अपने प्रेम में कोई शर्त नहीं रखी। उनका प्रेम सच्चा था और इसीलिए उन्हें अपना प्रेम मिल गया। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को यहां तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।